आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के बारे में बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करने वाले हैं। तिजारत और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल नई दिल्ली में कौमी स्टार्टअप सलाहकार काउंसिल की 6ठी मीटिंग की सदारत करेंगे। वस्ती रेलवे ने बड़ी रेल लाइन नेटवर्क की 100% बिजलीकारी का निशाना हासिल कर लिया है। 5 लाख टन सालाना कार्बन का अखराज कम किया जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने कोविड-19 शुरू होने के बारे में खुफिया मालूमात का इंकशाफ करने की इत्तफाक़ी राय से मंजूरी दी है। और खवातीन के प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 10 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 10 बजे बजट के बाद के एक वेबिनार से खिताब करेंगे, जिसका मौजू है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये वेबिनार बजट के बाद के 12 वेबिनार्स के सिलसिले का एक हिस्सा है, जिसका एहतमाम सरकार मरकजी बजट 2023 में ऐलान किए गए इक़दामात पर मौसर अमल दरामद के लिए तजवीजें और नजरियात मालूम करने के लिए कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का मकसद अशिया और सामान की क्वालिटी, रसाई और नौइयत नीज कारीगरों की खिदमात को बेहतर बनाना है और इसके लिए उन्हें अंदरूनी मुल्क और आलमी सतह पर अशिया की तैयारी के निजाम के साथ मरबूत किया जाएगा। आज के वेबिनार में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 4 इजलास होंगे। इसमें सरमाए की दस्तयाबी और समाजी सिक्योरिटी में सहूलत, हुनरमंदी से मुताल्लिक जदीद तर्ज की तरबियत और नई तर्ज के आलात और तकनीक तक रसाई शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफात से निपटने के लिए एक फ़आल निज़ाम तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए निशानदेही और इस्लाह लाजमी है। उन्होंने कुदरती आफात से निपटने वाले निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मकामी मनसूबाबंदी को इदाराजाती शक्ल देने और रहनुमा खतूत तरतीब देने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नई दिल्ली में कल शाम कुदरती आफात के खतरात को कम करने से मुताल्लिक कौमी प्लेटफार्म के तीसरे जलसे का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस साल के जलसे का मौजू है आबो हवा की तब्दीली की सूरत हाल में मकामी तौर पर लचकदारी पैदा करना। डिजास्टर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए रिकग्निशन और रिफॉर्म बहुत जरूरी है। रिकग्निशन का मतलब है कि आपदा की आशंका कहां है और भविष्य में वो कैसे घटित हो सकती है। रिफॉर्म का मतलब है कि हम ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे आपदा की आशंका कम हो जाए। डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टम में सुधार करें। जनाब मोदी ने कहा कि मकामी टेक्नोलॉजी और साजो सामान को और ज्यादा ताकतवर बनाना वक्त की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम मकामी माहौल को मौजूदा हालात में ढलने की मिसालों को मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, तभी हम कुदरती आफात से निपटने की जानिब बेहतर काम कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मकामी इदारों में कुदरती आफात से निपटने के निजाम को मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। ज़लज़ले से मुतासिरा तुर्की और शाम में भारत की तरफ से की गई राहत कार्रवाई का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया ने कुदरती आफात से निपटने की भारत की कोशिशों को सराहा, जो मुल्क के तमाम लोगों के लिए फख्र की बात है। तुर्की और सीरिया में भारतीय दल के प्रयासों को पूरी दुनिया ने सराहा है और ये बात हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राहत और बचाव से जुड़े ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को भारत ने जिस तरफ बढ़ाया है, उससे देश में भी अलग अलग आपदा के समय बहुत सारे लोगों के जीवन बचाने में मदद मिली है। कुदरती आफात के खतरात को कम करने से मुताल्लिक कौमी प्लेटफार्म की 2 रोजा मीटिंग में 1000 से ज्यादा शख्सियतें शिरकत करेंगी। कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज नई दिल्ली में नेशनल स्टार्टअप सलाहकार काउंसिल की 6ठी मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में भारतीय स्टार्टअप निजाम से मुताल्लिक अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद है कि वजीर मौसूफ स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर
کنیکٹ پورٹل کا بھی آغاز کریں گے، جس کا نظریہ قومی اسٹارٹ اپ صلاحکار کونسل نے پیش کیا تھا اور جسے صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ سے متعلق محکمے اور بھارت کے چھوٹی صنعتوں کے ترقیاتی بینک سڈبی نے مل کر تیار کیا ہے۔ مرکزی سرکار نے ملک میں اختراع اور اسٹارٹ اپ اداروں کے فروغ کے لیے ایک مضبوط نظام تعمیر کرنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں سرکار کو صلاح دینے کے لیے قومی اسٹارٹ اپ مشاورتی کونسل تشکیل دی تھی تاکہ پائیدار معاشی ترقی ہو سکے اور بڑے پیمانے پر روزگار کے موقع پیدا ہو سکیں۔ وزارت دفاع نے بھارتی فضائیہ کے لیے 6 ڈورنیئر 228 طیاروں کی خریداری کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ 667 کروڑ روپے مالیت کا یہ سمجھوتا ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بھارتی فضائیہ اس طیارے کا استعمال سامان کو لانے لے جانے اور مواصلاتی کام کاج کے لیے کرتی ہے۔ اس طیارے کا استعمال بھارتی فضائیہ کے ٹرانسپورٹ پائلٹس کو تربیت دینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان 6 طیاروں سے دور دراز کے علاقوں میں بھارتی فضائیہ کی کام کاج کی صلاحیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ مرکزی سرکار نے ریاستوں کی سرکاروں کے لیے 1,40,318 کروڑ روپے مالیت کی ٹیکس رقوم کی 14ویں قسط جاری کی ہے، جبکہ معمول کی ماہانہ منتقلی 70,159 کروڑ روپے ہوتی ہے۔ وزارت خزانہ نے ایک بیان میں یہ جانکاری دی ہے۔ یہ ریاستوں کے ترقیاتی اخراجات اور ان کی سرمایہ کی دستیابی میں تیزی لانے کی خاطر ریاستوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے مرکزی سرکار کے عہد کے عین مطابق ہے۔ صحت کی وزارت مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں موسمیاتی بخار کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت اس کے لیے بیماریوں پر نظر رکھنے کے پروگرام کے ایک نیٹ ورک کے ذریعے بروقت نظر رکھ رہی ہے۔ ریاستوں میں موسمیاتی بخار کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے نیتی آیوگ آج ایک بین وزارتی میٹنگ منعقد کرے گا۔ میٹنگ میں صحت عامہ کے اقدامات کے ضمن میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اور زیادہ مدد دینے کے اقدام اور اس طرح کے کیسوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو، اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وسطی ریلوے نے 3,825 کلومیٹر کے براڈ گیج نیٹ ورک پر 100% بجلی کاری کر دی ہے، جس کے نتیجے میں کاربن کے اخراج میں 5 لاکھ ٹن سالانہ سے زیادہ کی کمی آئی ہے۔ ایک بیان میں CSMT کے صدر دفتر میں مقامی ریلوے نے بتایا کہ سولہ پور ڈویژن میں 52 کلومیٹر اوسا روڈ لاتور روڈ راستہ ایسا آخری سیکشن تھا جس پر بجلی کاری نہیں ہوئی تھی۔ اس سیکشن پر بجلی کاری اس سال 23 فروری کو مکمل کر دی گئی۔ اس پیش رفت سے کاربن کے اخراج سے 5,20,400 ٹن سالانہ کی کمی آئی ہے اور 1,670 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے۔ اس سے ایندھن کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی۔ کرناٹک میں اعلی انتخابی کمشنر اور چناؤ کمیشن کے دیگر ارکان نے چناؤ عمل کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی خاطر کل بنگلورو میں ووٹ فیسٹیول 2023 کا افتتاح کیا۔ انتخابی کمیشن کے سبھی ارکان بنگلورو کے 3 دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ اعلی انتخابی کمشنر راجیو کمار اور چناؤ کمشنروں انوپ چندر پانڈے اور ارون گوئل نے آدھے گھنٹے کے ہیکاتھون کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد چناؤ عمل میں رائے دہندگان کی شمولیت بڑھانے کے بارے میں عوام کی رائے حاصل کرنا، نئے رائے دہندگان کے رجسٹریشن کو یقینی بنانا اور جمہوری عمل میں شہری علاقوں کے نوجوانوں کی شمولیت کو یقینی بنانا شامل ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ووٹ فیسٹ کے دوران SVEEP پہل کے تحت الیکشن کمشنروں نے LED اسکرین والی 8 گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ گاڑیاں بنگلورو کے 28 حلقوں میں جائیں گی۔ انہوں نے 2 نمائشوں کا افتتاح بھی کیا۔ ایک نمائش کرناٹک میں انتخابات کی تاریخ سے متعلق تھی اور دوسری SVEEP کے تحت ووٹروں کی جانکاری سے متعلق تھی۔ افتتاحی تقریب میں میں بھارت ہوں، ہم بھارت کے متداتا ہیں کے نام سے ایک ویڈیو دکھائی گئی۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے کئی طلباء اور افسران نے کمشنروں سے سوالات پوچھے۔ ECI ایپس الیکشن میں سیاسی پارٹیوں کی مداخلت کم کرنے کی ضرورت، افواہوں اور جھوٹی خبروں اور سوشل میڈیا کے بارے میں کیا اقدامات کیے جائیں اور شہری علاقوں میں ووٹروں کی عدم دلچسپی کو کیسے کم کیا جائے، ان موضوعات پر زیادہ سوال پوچھے گئے۔ بنگلورو سے سدھیندرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ماجد علی۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے محکمے کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر پونے میں لیول کے مقام پر
सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने चौथी यूथ 20 मुशावरती मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। इस मीटिंग का मौजू है क़याम अमन और मुसालहत, जंग से मुबर्रा दौर, वसुधैव कुटुंबकम का फलसफा और काम का मुस्तकबिल। यूथ 20 G20 के सभी मेंबर मुल्कों के नौजवानों के लिए बाज़ाब्ता मुशावरत का फोरम है। Y20 आलमी उमूर के बारे में बेदारी पैदा करने, तबादले ख्याल करने, बहस मुबाहिसे में शामिल होने और इत्तेफाक़ी राय पैदा करने के लिए मुस्तकबिल के रहनुमाओं के तौर पर नौजवानों की हौसला अफजाई करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने नई दिल्ली में कल वफ़द की सतह की दुतरफा बातचीत के दौरान अहम नौइयत की जामे साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इजहार किया। नई दिल्ली में कल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म के भारत के दौरे के बारे में खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में की गई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। जापान के वज़ीर-ए-आज़म किशिदा फूमियो इस महीने की 20 तारीख से भारत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि इस दौरे में वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। मीटिंग के दौरान दोनों मुल्क बाहमी मफाद के दोतरफा और इलाकाई मामलात पर बातचीत करेंगे। अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान ने कोविड-19 की शुरुआत के बारे में अमरीका की खुफिया मालूमात को अवामी सतह पर लाने से मुताल्लिक बिल के हक में मुत्तफ़िक़ा तौर पर वोट दिया है। ये कार्रवाई जानलेवा आलमी वबा शुरू होने के तकरीबन 3 साल बाद की गई है। अमरीकी कानून साज अरकान ने इन राजों को आम करने के लिए 419 वोट दिए, जबकि इसके खिलाफ किसी एक रुकन ने भी वोट नहीं दिया। अब यह बिल अमरीकी सदर जो बाइडेन को उनके दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। ऐवान की खुफिया मालूमात से मुताल्लिक कमेटी के चेयरमैन माइकल टर्नर ने कहा कि अमरीकी अवाम का हक है कि वो कोविड-19 आलमी वबा के हर पहलू के बारे में मालूमात हासिल करें। ये राज जिन्हें अवामी सतह पर लाया जाएगा, इनमें वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और कोरोना वायरस बीमारी की इब्तिदा के दरमियान इम्कानी राब्तों के बारे में मालूमात भी शामिल है। खवातीन के प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में कल रात मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए मैच में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। यूपी वॉरियर्स ने 139 रन का जीत का निशाना बगैर कोई विकेट खोए आसानी के साथ हासिल कर लिया, जबकि 42 गेंदों का खेल बाकी है। आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अहमदाबाद में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन भारत अपनी पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 36 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल जब खेल खत्म हुआ तो रोहित शर्मा और शुभम गिल बल्लेबाजी कर रहे थे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारों में ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के भारत दौरे की खबरें पहले सफ़े पर नुमाया हैं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, हिंद ऑस्ट्रेलिया में मुख्तलिफ शोबों में ठोस इक़दामात पर इत्तफाक, वफ़द सतह पर मुआहदा तय। इनकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह बयान अपनी सुर्खी बनाया है कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने हिंदुस्तानियों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई है। मिलाप की सुर्खी है, ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती बेहतर ताल्लुकात की अलामत। अखबारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तक़सीम असनाद प्रोग्राम में शिरकत की खबर को भी सुर्खी के साथ शाया किया है। राष्ट्रीय सहारा ने मोहतरमा मुर्मू का यह बयान नुमाया तौर पर शाया किया है कि जेएनयू का समाजी हसासियत और खवातीन को बाइख्तियार बनाने में भरपूर रोल रहा है। अखबारों ने नायब सदर जमहूरिया के इस बयान को भी अहमियत दी है कि सेहत खिदमत हर आदमी तक पहुंचनी चाहिए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के बारे में बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करने वाले हैं। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल नई दिल्ली में कौमी स्टार्टअप सलाहकार काउंसिल की 6ठी मीटिंग की सदारत करेंगे। वस्ती रेलवे ने बड़ी रेल लाइन नेटवर्क की 100% बिजलीकारी का निशाना हासिल कर लिया है। 5 लाख टन सालाना कार्बन का अखराज कम किया जाएगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने कोविड-19 शुरू होने के बारे में खुफिया मालूमात का इंकशाफ करने की इत्तेफाक़ी राय से मंजूरी दी है। और खवातीन के प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर को 10 विकेट से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।